दुनिया में यह माना जाता है कि महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि वह घर परिवार की संरचना से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, रिश्तों और पारस्परिक संबंधों को भावात्मक रूप से देखती हैं और स्वीकार करती हैं। और पूरे भारत देश में बेटियों और महिलाओं के प्रति माता पिता और समाज की सोच लगातार बदलती जा रही है। समाज अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती से कदम उठा रहा है और बेटियां भी लगन से शिक्षित होकर हर विभाग में छोटे से लेकर बड़े पदों पर पदस्थ हैं। परिवार की तरह विभागों में भी जिम्मेदारियों से कार्य कर रही हैं। कुछ महिला अधिकारियों से जब बेटियों की संबंध में हमारे संवाददाता टीकाराम साहू ने बात की तो उन्होंने कहा कि समाज को बेटियों को शिक्षित करके आत्मनिर्भर जरूर बनाना चाहिए। बेटियों और महिलाओं को उन समस्याओं को छुपाए नहीं, उजागर करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं थाना बंडा में महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी पद पर पदस्थ हूँ। वर्ष 2017 से पुलिस विभाग में एज अ उप निरीक्षक के पद पर कार्य कर रही हूँ। वैसे मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं जिला छतरपुर के ग्राम रामटोरिया की निवासी हूँ। हम लोग 6 बहनें 2 भाई थे और ऐसे 8 भाई बहनों की परिस्थितियों में घर को चलाना, पिताजी का मेहनत करना, जैसे हम लोगों को पढ़ाना लिखाना, सारी सुविधाएं देना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है ग्रामीण परिवेश में। फिर भी मेरे पिताजी ने कभी भी बहनों में और भाइयों में कभी कोई अंतर नहीं समझा। हम लोगों को बराबर शिक्षा दी, अपॉर्चुनिटी, पढ़ाया लिखाया और एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया। मेरी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई, जहां पर शिक्षकों ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया ताकि मेरी अच्छी परसेंटेज बनी। उस बेस पर मेरी तहसील बड़ा मलहरा, वहाँ पे मेरा कन्या स्कूल में हुआ। फिर 12th में मैंने अपना ब्लॉक टॉप किया। उसके बाद महाराजा कॉलेज में मेरा मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ, तो कंप्यूटर साइंस से मैंने BSc MSc किया। उसके बाद शिक्षा अध्ययनरत रहते हुए ही मेरी जॉब लग गई। इसके पहले मैं वन विभाग में भी रही, जेल प्रहरी और ASI के भी मैंने टेस्ट क्वालिफाई किए। लेकिन ऐसा रहता है अगले क्रम में कि बढ़ते हुए पद पर, उच्च पद पर नियुक्ति लेते हैं, तो मैंने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। नॉर्मल परेशानियां जो एक ग्रामीण बच्चियों को होती हैं वो मैंने भी झेली हैं, लेकिन मेरे माता पिता का हमेशा सहयोग रहा। उन्होंने ये बोला कि कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को पाना है, चाहे जो हो। बस यही धारणा मेरे मन में रही और इसी धारणा को पाने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रही और आपके समक्ष आपकी सेवा के लिए यहाँ पदस्थ हूँ। मैं महिला दिवस पर बस यही संदेश देना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको आप सारे अवसर दीजिए, जितना आपसे हो सके उनको आगे बढ़ाइए, उन्हें हर क्षेत्र में आगे शिक्षा दीजिए। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रही हैं तो जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में आप उन्हें आगे बढ़ाइए। उन्हें ऐसे बंदिशों में मत रखिए। बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी। उन्हें हर प्रकार के वो अवसर प्रदान करें जिससे वो आगे बढ़ें। अगर आप उन्हें अवसर देंगे तो निश्चित भी वो अपने गांव का, देश का, समाज का, पूरे विश्व का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चारू जैन अभी बंडा में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी। 10th तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की, जहाँ पर मैंने ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी पढ़ाई का बेसिक श्रेय, या ये कहा जाए कि सफलता का श्रेय था, वो मेरी जो नींव थी वो सरस्वती स्कूल से ही मुझे प्राप्त हुई थी। उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय ढाना से करी। उसके बाद मैंने शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने 1.5 साल वहाँ पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया और साथ ही साथ मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी की थी। उसके बाद मेरा चयन विभिन्न पदों पर हुआ। उसमें मैंने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद को चयन किया और 2013 से मैं लगातार इस विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। विभागीय तौर पर देखा जाए या फिर एक महिला के तौर पर देखा जाए तो
जो समस्याएं नॉर्मल महिलाओं की या लड़कियों की होती हैं वो मैंने भी फेस की हैं, चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे विभागीय समस्याएं हों, सभी समस्याओं का सामना किया। इसमें मेरी माँ ने मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि बीइंग अ लेडी वो इस चीज़ों को समझती थी और उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि लोगों को बोलने दो और तुम आगे बढ़ो। और वही चीज़ मुझे शक्ति मिली उस चीज़ के लिए कि मैं आगे बढ़ूँ। जब लोगों ने बोला और मुझे शायद उनका जवाब देना था, तो मैंने शायद अपने काम से उनके मुंह बंद कराने का प्रयास किया और मैं काफ़ी हद तक सफल हुई हूँ। और आज भी मैं सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ और मैं सारी लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपके साथ अगर कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसको छुपाइए भी मत। और समाज के लिए मेरा यही कहना है, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नारियों की पूजा की जाए, लेकिन नारियों को एक मानव के तौर पर हमें कम से कम उनका एक मानव तो समझना चाहिए। और कहते हैं कि सशक्त समाज बनाना है तो समाज की जो नींव है वो महिला है। तो जब तक आप महिलाओं को मजबूत नहीं करेंगे, हमारी नींव मजबूत नहीं हो। सबसे पहले सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज मतलब आप सब लोगों के समक्ष ये बोलने में सक्षम हूँ। और मेरा जन्म स्थान एक छोटे से गांव में मतलब बैतूल डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पांड्रा में हुआ। और मेरे पिता शिक्षक हैं और उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया कि आप पढ़ें। मम्मी पापा का दोनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा मुझे कि हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाने में उनका भरपूर सहयोग रहा। हर परिस्थिति में उन्होंने ये चाहा कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें, ताकि मतलब जो परेशानियां उन्होंने झेली है वो हम ना झेलें। तो जैसे कि है मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई है क्लास 8 तक, और 9th से मैं बाहर निकली दूसरे शहर मतलब अपने गांव से दूसरे उसमें कस्बे में मेरा 12th तक हुआ एजुकेशन। उसके बाद मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो भाई ने मेरा वो एडमिशन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में करवा दिया। तो वहाँ मेरी एजुकेशन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में 4 वर्ष की रही। और उसके बाद मेरा MSc हुआ। उसके बाद मैंने फिर मतलब मेरे छोटे भाई का इसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे भी इनकरेज किया कि आप भी इसमें तैयारी करिए। तो फिर मैंने स्टार्ट की तैयारी। तो उस प्रकार भाई और मेरे परिवार के पूरे सहयोग से मेरा इस पद पर पहुंचना संभव हो पाया। और स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि पूरी शिक्षा में मेरा परिवार का पूरा सहयोग रहा। और यहाँ पे भी जो भी कठिनाइयाँ आती थी मेरे सीनियर्स ने सहयोग किया, और यहाँ के जो कलीग हैं उन्होंने सहयोग किया, और हमारे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और मेरा यही संदेश है कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए आर्थिक रूप से। और आज की परिस्थितियों को लेकर ऐसा है कि महिलाओं को मानसिक रूप से भी सशक्त होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये आजकल ऐसा सिनेरियो बन गया है कि मानसिक रूप से अगर आप सशक्त नहीं हो पाए हैं, मजबूत नहीं हो पाए हैं, तो आप नहीं टिक पाओगे यहाँ पे, है ना। और चीज़ें और आगे भी महिलाओं को, अगर किसी महिला को मैं आगे बढ़ा सकूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी।